मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सृजनात्मकता का आलंबन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था अनुशासनहीनता। अनुशासन सृजनात्मकता होती क्या है, फिर उससे पहले अनुशासनहीनता के कारण, अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय, उसके बाद में क्रिएटिविटी के आपके बारे में अध्ययन कराया। आज हम इसके आलंबन, अब सृजनात्मकता का जो आलंबन है वो किसे कहते हैं, सृजनात्मक का आलंबन होता क्या है। सृजन का आधार क्या होता है, चिंतन। सृजन का आधार क्या होता है, चिंतन। अब चिंतन की अगर बात करें चिंतन की कि चिंतन है क्या। किसी बच्चे से हम पूछते हैं कि बेटे 1 और 1 कितने होते हैं, 1 + 1 कितने होते हैं, तो सीधा सा माइनर बालक क्या करेगा, थोड़ा सा चिंतन करेगा। जो बालक नहीं जानता है, जो बालक उसके बारे में नहीं जानता, वो थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालेगा, चिंतन करे, तो सीधा सा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 और 1 बालक से हम पूछेंगे 1 और 1 कितने होते हैं, तो इसको सीधा सा उत्तर में चिंतन सरल यांत्रिक होता है। ये जो चिंतन है वो क्या होता है, सरल यांत्रिक। माइंड पर क्या लगाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाता है, तो सरलता से तरीके से 1 और 1 2। तो चिंतन भी कई प्रकार के होते, कहते हैं ना, चिंतन करना चाहिए न कि चिंता। चिंता तो चिता के समान है, और जबकि जो किसी भी चीज पर अगर आप चिंतन करोगे, कहते हैं ना कि आप तैयारी करो, पढ़ाई करो, घर वाले कहते हैं आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप रह जाओगे या कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो इन सारी चीज़ों पर आप कहते घर वाले आप सोच के देखो थोड़ा सा, या आपके दोस्त होंगे या आपके घर वाले होंगे या आसपास के कोई भी पड़ोसी होंगे, कि इस चीज़ पर आप सोच कर देखिए थोड़ा सा। तो सोचने का मतलब थोड़ा सा चिंतन करिए इसके बारे में। या फिर कोई ऐसी समस्या हमारे दिमाग में क्रिएट हो रही है कि अपने से वो हल नहीं हो सकती, हल अपन कर रहे हैं, परंतु जिस टाइम अपने को वो कार्य करना है उस टाइम आप समझ में नहीं आ रहा कि इस टॉपिक को मैं यहाँ से कैसे करूँ जिससे और अच्छा हो, और सुंदर लगे, आकर्षक लगे, या पढ़ने वाले के लिए सुगमता पैदा करे, या उसको कुछ मिले। तो वो कैसे आएगी कि बैठते हैं ना, खाली समय में आप थोड़ा सा चिंतन करिए, इस विषय के बारे में थोड़ा सा सोचिए, चिंतन करिए, वो क्या होता है, चिंतन। तो एक तो होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी, सोचने समझने की। दूसरे प्रकार का चिंतन भिन्नता लिए होते हैं जिसमें सोचने के पर्याप्त अवसर होते हैं। ये तो सरल यांत्रिक हो गया, और दूसरा क्या होता है, सोच करके कहा हुआ। तो एक हो गया अपसारी और दूसरा हो गया अभिसारी, फैलाने वाला। अपसारी और अभिसारी। अभिसारी चिंतन होता है वो क्रिएटिव बालकों में होता है, सृजनशीलता के रूप में कहा जाता है अभिसारी चिंतन। जिस चिंतन में प्रत्यक्ष यांत्रिकता रहती है उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं, और जो सरल तरीका से होता है वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत कहलाता है। तो चिंतन का सरलतम रूप से या सरल रूप से जो भी कार्य बतलाया गया है वो सृजनशीलता का ही आधार है, अर्थात क्रिएटिविटी। चिंतन तथा सृजन के संदर्भ में पहली बार गिलफोर्ड ने अपना विचार व्यक्त किया था कि गिलफोर्ड ने क्या कहा था चिंतन के बारे में, उन्होंने कहा था, गिलफोर्ड कहा था व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता है। व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता है। व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता है और
और उसकी संतुष्टि होने पर वह भविष्य में और उसकी संतुष्टि होने के लिए भविष्य में प्रयत्न करता है। भविष्य में प्रयत्न करता है। ये किसकी कथन है? ये कथन है गिलफोर्ड ने कहा है, व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता है। क्या करता है? अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश करना। व्यक्ति अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता है और उसकी संतुष्टि होने के लिए भविष्य में प्रयत्न करता है। और उसकी संतुष्टि के लिए क्या करता है? भविष्य में प्रयत्न करता है। ये किसने कहा? ये गिलफोर्ड के कथन कहलाए हैं। उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या करेगा? कोशिश करेगा। जो भी इसको, जैसे आपको लक्ष्य पाना है, हमें बीएड पास करनी है या फिर हमें कोई कंपटीशन पास करना, ये आपका क्या होगा? उद्देश्य होगा। तो वो क्या करेगा? आप कोशिश ही तो करोगे। तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोशिश करता है और उसकी संतुष्टि होने के लिए भविष्य में संतुष्टि के, मुझे संतुष्टि मिल रही है उससे, किससे? कोशिश करने में, तो भविष्य में वो प्रयत्न करेगा। ये किसके कथन है? ये गिलफोर्ड के कथन है। संतुष्टि की जांच मूल्यांकन द्वारा होती है। संतुष्ट हो जाएगा तो उसकी जांच किसके अनुसार होगी? मूल्यांकन के द्वारा उसकी जांच होगी। किसकी? जो संतुष्टि के लिए वो अब भविष्य में जो प्रयत्न करेगा उसका मूल्यांकन की जांच होगी। उसका रिजल्ट बताएगा, उसका मूल्यांकन बताएगा वो कहाँ तक सफल हुआ है और कहाँ तक असफल रहा है। किसमें? कोशिश करने में। कितना उसको लाभ मिला है कोशिश करने से। अब सारी चिंतन एवं मूल्यांकन के साथ साथ अभिसारी चिंतन सृजनात्मक शक्ति का तीसरा पक्ष है। अब सारे चिंतन मूल्यांकन के जो हो गया वो अब संकीर्णता के अंतर, और अभिसारी होगा वो क्रिएटिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसका संतुष्टिकरण के कारण होता है। ये मूल्यांकन की शक्ति के रूप में सृजनात्मक शक्ति का तीसरा पक्ष बतलाया गया है। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। प्राय देखा जाता है कि स्काउट साधनों के अभाव में लाठियों से काम चलाओ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्काउट जो होते हैं, आप देखते हो जो आरएसएस के जो जवान होते हैं, वो साधन मतलब जो भी हथियार वगैरह हमारे सशस्त्र जो होते हैं वो सारे उपलब्ध नहीं होते, सबको उपलब्ध नहीं होता। तो वो उनका क्या है, एक रूल आपने देखा ना, सब प्रभात फेरी लगती है या कोई भी स्काउट की परेड होती है तो उनके हाथ में क्या होगी? एक लाठी होगी। तो उसी से वो स्ट्रक्चर बना, उसी का स्ट्रक्चर बनाकर वो काम कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई? ये भी एक क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती है। किसी वस्तु के अभाव में दूसरे वस्तु से काम चला लेते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति में परिस्थिति की पुनर्व्याख्या की शक्ति होना आवश्यक है। इसे कार्यात्मकता स्थिरता कहते हैं। किसी वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु से कार्य चलाना। जैसे पहले पढ़ाते थे हम किससे? चौक से। ब्लैक बोर्ड था, चौक से काम चला लेते। अब ब्लैक बोर्ड नहीं है, उसकी पूर्ति के लिए व्हाइट बोर्ड लाकर मार्कर से पढ़ाते हैं। तो उस वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु से उससे काम चला लेना, ये कार्यात्मकता शक्ति के अंतर्गत आती है। विकास में सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सभी बालकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। सृजनात्मकता का स्तर प्रत्येक बालक के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। छात्रों को सृजन का अवसर मिलना चाहिए।
सृजनात्मकता के अवसर कक्षागत परिस्थितियों में दिए जाने चाहिए। सृजनात्मकता का जो अवसर है, नई नई तकनीकी का जो प्रयोग है, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कक्षा के बालकों को सृजनशील बनाना चाहिए। नई नई एक्टिविटीज करके, नए नए कार्यों को सिखलाकर बालकों के अंतर्गत डेवलप किया जा सकता है। तो सृजनशील प्रत्येक बालक के द्वारा दिया जाना चाहिए। बालक को सृजनशील होना चाहिए। ये गिलफोर्ड ने कहा कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालक जो कार्य करता है वो सही करता है। इस तरह के अवसरों में लोच, स्वतंत्रता, साहस के गुण होने चाहिए। समस्त कक्षा शिक्षण सृजनात्मक होना चाहिए। इनका कहना कि ये कक्षा का जो वातावरण है, कक्षा का जो शिक्षण है, अध्यापक द्वारा जो अध्ययन कराया जाता है वो सृजनशीलता की श्रेणी में होना चाहिए, अर्थात क्रिएटिविटी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। सृजनात्मकता में रटंत्र प्रणाली का बहिष्कार किया जाता है। आज की शिक्षा प्रणाली में मौलिकता तथा नवीनीकरण का ध्यान नहीं दिया जाता है। रटंत्र प्रणाली बताया ना, विषयगत शिक्षा में तो केवल क्या हो जाती है, रटंत्र प्रणाली, रटो पढ़ो रटो और एग्जाम पास हो जाओ, केवल का मूल्यांकन जांच के लिए। मूल्यांकन जांच में आप पास हो जाओगे, विषयगत ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, पर अब क्रिएटिवता आपके अंतर्गत नहीं आएगी। कहते हैं ना, बालक कोई नया कार्य कर दे, नवीन कार्यों से उत्पन्न कर देता कोई भी चीज, तो बड़ा क्रिएटिव बालक है। हर चीज में नवीनता ढूंढे लिए होता है। तो एक विषयगत जो रटंत्र प्रणाली और जो आज की जो कार्य है उसमें मौलिकता, व्यवहारिकता का बिल्कुल ही क्या होता है, अभाव पाया गया है। मौलिकता तथा नवीनीकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। सच यह है कि सृजनात्मकता वह गुण है जिसे बोधगम्य होना चाहिए तथा उसका अनुकरण करना चाहिए। अपसारी अविसारी चिंतन का मूल्यांकन सृजनात्मकता के अध्ययन के लिए किया जाता है। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन के लिए अनेक परीक्षणों का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षण अपसारी चिंतन का ही परीक्षण नहीं है, सृजनात्मकता के मूल्यांकन के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। उसने अपसारी और अविसारी, सृजनात्मकता के लिए उन्हें अपसारी फैलाना, क्रिएटिविटी करना, नए नए टेक्निकों के द्वारा सिखाना, ये किनके अनुसार है, गिलफोर्ड के अनुसार। सृजनात्मकता का नवीनीकरण। अब सृजनात्मकता की पहचान हेतु कुछ तत्व बताए हैं गिलफोर्ड के अनुसार। सृजनात्मकता के तत्व किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व। नंबर 1, अन्य व्यक्तियों विचारों में बदलाव करना। अन्य व्यक्ति विचारों में, अन्य व्यक्ति विचारों में बदलाव करना। अन्य व्यक्ति विचारों में बदलाव करना। तर्क, चिंतन तथा प्रमाणों के माध्यम से, तर्क, चिंतन, प्रमाणों के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से, तर्क, चिंतन, प्रमाणों के माध्यम से मौलिक एवं तर्क संगत अभिव्यक्ति के द्वारा, मौलिक एवं
एवं तर्क शक्ति की अभिव्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विचार, किसी अन्य व्यक्ति के विचार, किसी अन्य व्यक्ति के विचार, विश्वास तथा धारणा में परिवर्तन करने वाले, विश्वास तथा धारणा में परिवर्तन करने वाले, सृजनशील होते हैं। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? सृजनशील होते हैं। अन्य व्यक्ति विचारों में बदलाव करना, दूसरे व्यक्ति के विचारों में बदलाव करना, इसमें तर्क चिंतन प्रमाणों के माध्यम से मौलिक एवं तर्क शक्ति की अभिव्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विश्वास तथा धारणा में परिवर्तन करने वाले सृजनशील होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तर्क द्वारा, चिंतन के द्वारा और प्रमाणों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को एवं धारणाओं को हम विश्वास और धारणा के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। वही क्या कहलाते हैं? वही सृजनशील होते हैं। ये कुछ तत्व बताए गए हैं किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में बदलाव किस प्रकार से ला सकता है। तो उसके तर्क दे करके, चिंतन के द्वारा, प्रमाणों के माध्यम से ऑथेंटिक चीज है, मैंने इसको इस डिवाइस में मैंने इस डिवाइस को लगाया है तब इससे ये कार्य हुआ है, तो उसके पास प्रमाण है, प्रूफ है, तर्क दिया उसने, चिंतन किया उसने, फिर उस अन्य आदमी के विचार को क्या विश्वास में लेकर उसकी धारणा को, जो उसको चैलेंज कर रहा था कि आपने ये कार्य ऐसे नहीं किया, आपने कार्य ये इस तरह से किया है, तो फिर वो सृजनशील वाला होते हैं कि तर्क, प्रमाण और विश्वास के द्वारा अपने आप को प्रूव करते हैं। अगला जो तत्व है वो है इसमें असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों का, असामान्य तथा नंबर 2 असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों का, असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों का सामंजस्य, इसके द्वारा बेबालक चिंतन तर्क, चिंतन तर्क, असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों का सामंजस्य। इसमें बेबालक चिंतन तर्क, कल्पना, प्रासंगिक, असामान्य विचारों के सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, सृजनशील होते हैं चिंतन, तर्क और कल्पना द्वारा। किसके द्वारा? चिंतन, तर्क, कल्पना के द्वारा सामंजस्य क्या कर लेते हैं? स्थापित कर लेते हैं। वही बालक क्या होते हैं? सृजनशील बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक आत्मा व्यक्ति के लिए चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और आत्मनिष्ठ
और क्रियाशील होते हैं। ये आत्मा में व्यक्ति अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस के अनुसार ये अपने विचार को प्रासंगिक देते हुए प्रसंग सहित कार्य करते हुए अपने आप को प्रूफ करते हैं। तर्क के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा अन्य विचारों को प्रूफ देना, असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों का सामंजस्य स्थापित करना, तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा और कल्पना शक्ति के द्वारा। अगला जो तत्व है वो है समस्या तथा उसके अंश की पुनर्व्याख्या। समस्या या उसके अंश की पुनर्व्याख्या। इसके लिए क्या कहा गया गिलफोर्ड ने? समस्या तथा उसके अंश की पुनर्व्याख्या। इसके अंतर्गत बतलाया है कि सृजनशील जिन बालकों की किसी तथ्य समस्या की संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से पुनर्व्याख्या करने की क्षमता होती है, सृजनात्मक शक्तियों से पूर्ण होते हैं। अर्थात कोई भी समस्या है, कोई भी ऐसा विचार है जो वो पुनः रिविजन कर सकते हैं, पुनः रूप से उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि हमारा एक बार में प्रेजेंटेशन दिया तो बच्चों के एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा पुनर्व्याख्या करके उस चीज को बतलाना, ये सृजनशील बालकों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। जो तत्काल में जो स्थिति चल रही है उससे कहीं दूर, उससे कहीं अलग जाने की जिसके अंतर्गत योग्यता है, परिस्थितियों के आधार पर उससे भी आगे जाकर चिंतन मनन अभिव्यक्ति करते हैं, वे सृजनात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं। तत्कालीनता की स्थिति से भी अलग जो परिवर्तनशील युग है, उस युग के अनुसार जो बालक कार्य करता है, चिंतन कल्पना तर्क के द्वारा कार्य करता है, वो सृजनशीलता के अंतर्गत आते हैं। तो सृजनशीलता के तत्व के अंतर्गत अन्य विचारों में बदलाव, अन्य विचारों में तर्क के द्वारा, चिंतन शक्ति के द्वारा विश्वास दे करके, प्रूफ दे करके कार्य को करवाना, ये इसके अंतर्गत आता है। अगला जो इसका पॉइंट था वो है असामान्य तथा प्रासंगिक विचारों का सामंजस्य। अगला जो पॉइंट था उसका वो था समस्या या उसके अंश की पुनर्व्याख्या करना। कोई भी समस्या क्रिएट हुई है, उस समस्या का पुनः रूप से व्याख्या करना, पुनर्से। तो अगला जो पॉइंट था इसका वो था तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तत्काल में जो स्थिति क्रिएट हो रही है उस स्थिति से परिस्थिति को बदलने के लिए तर्क के द्वारा बालक सृजनशील की अवधारणाएं पेश करता है। चिंतन और सृजन के संदर्भ में काफी सारे वर्ड आए। वैसे गिलफोर्ड के अनुसार इस सृजनात्मकता के रूप में बतलाया गया है। उन्होंने अपसारी को सृजनशीलता के अंतर्गत बतलाया, अपसारी और अविसारी चिंतन को भी इसके अंतर्गत बतलाया गया है। अगला जो पॉइंट आता है वो है योग्यता के अनुसार बालक की योग्यता। सृजनशील में योग्यता वैसे तो कोई पॉइंट मायने नहीं रखती है, इसमें जैसे योग्यता से परे, तो योग्यता के अनुसार सृजनशील में ऐसा बालक कोई नहीं है जो योग्य नहीं होगा। तो योग्य होते हुए ऐसे नहीं है जैसे पिछड़े बालक हैं तो वो केवल पढ़ाई में, ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे फील्ड में क्रिएटिव हो,
पढ़ाई में वो थोड़ा निचला स्तर रखते हो, परंतु और कार्य में जैसे व्यवसायिक लक्षण होते हैं बालकों के अंतर्गत, खेल कूद की प्रतियोगिता के अंतर्गत बालक क्या करते हैं, अलग हॉबीज उनके अंतर्गत डेवलप होती है। तो सृजनशील बालक कुछ भी कर सकते हैं अपने तर्क के अनुसार, चिंतन के अनुसार बालक में पाई जाती है। यद्यपि सृजनात्मकता कलाकारों के जीवन में अधिक व्यापकता से पाई जाती है। कलाकारों के जीवन में, इनके जीवनों में कलाकार, तो एक कलाकार के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे चित्रकार हुए, चित्रकार, लेखक हुए और अभिनेता हुए, अभिनेता और विद्वान लोग, विद्वानों में काफी लोग आ जाएंगे, विद्वान हुए। ये सारे लोग क्या होते हैं, क्रिएटिव, सृजनशील होते हैं। चित्रकार आप किसी कहीं पर भी अगर वो जाएगा, आप गंदी से गंदी जगह ले जाओ, बीहड़ के बीहड़ में ले जाओ, जंगल में ले जाओ, या ऐसे कहीं उत्खाती जो जमीन है वहाँ पर लेके जाओ, वो अपनी चित्रकारी के रंग उसमें रोकर इतना सुंदर मनोरम दृश्य पेश करेगा। तो ये भी तो क्या है, एक सृजनशीलता के अंतर्गत आता है। ऐसे ही लेखक होता है, अपनी लेखनी के द्वारा पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देना, पाठकों को संप्रेषित करना, ये लेखनी का कमाल है। अर्थात उस लेखक की लेखनी में ही ये जादू होता है, ये इसकी कलाकारी है, ये सृजनशीलता है, तो ये क्रिएटिविटी तो हर कोई थोड़ी लिख सकता है। कोई भी आप पद लीजिए, गद्य लीजिए, कोई भी ऐसा कहीं भाग का संस्मरण लीजिए, कहानी लीजिए, कहीं आप यात्रा वर्त करके आए तो उसका लेखन कीजिए, तो लेखन में वो उसमें भी मौलिकता लिए, नवीनता लिए रंग डालना, ये भी लेखन, सृजनशीलता लेखक के अंतर्गत भी होती है। उसी प्रकार से जैसे अभिनेता को ले लीजिए, अभिनेता कोई विलेन का रोल करने में माहिर है, कोई नायक के रोल करने में माहिर है, कोई नृत्य करने में माहिर है, या कोई सारा रोल अपने अंदर समाहित कर लेता है, कोई गायन में वादक है, कोई नृत्य में। तो ये अभिनेता का जो रोल है ये भी एक सृजनशील, ये अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। वैसे तो हमें देखे होंगे गायक, लड़का भी देखे होंगे, लड़की भी देखे होंगी, लड़की तो मैंने नहीं सुनी है, पर लड़के ऐसे सुने हैं जो लड़कियों की आवाज़ में भी गा लेते हैं और स्वयं लड़कों की आवाज़ में भी गा लेते हैं। तो ये भी उसके अंतर्गत डेवलप होती है, क्या सृजनशील होते हैं ऐसे बालक जो लड़कियों की आवाज़ में सेम, आपको पता नहीं चलता है कि लड़की बोल रही है लड़का बोल रहा है, देखने वाले में भौचक हो जाते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी ये देखा था सीन, तो मैं यूँ देखती रह गई कि लड़का है या लड़के, देखा तो वो लड़का है। वही अंतरा उसने पहले तो गाया लड़की की आवाज़ में, फिर जब लड़के की आवाज़ में शो करनी थी उसको, तो वही चीज़ उसने लड़के की आवाज़ में पेश की। तो ये क्या हो गया, एक सृजनशीलता के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से विद्वान लोग होते हैं, विद्वान तो स्वयं ही सृजनशील होते हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी नज़रिए से देखते हुए वो उसमें अपना रंग ढंग देना, रंग को भर देना, तो ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। तो आज हमने सृजनात्मकता के आलम्बन के अंतर्गत गिलफोर्ड के अनुसार उसके कुछ तत्व और सृजनशीलता के बारे में अध्ययन कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो सृजनशीलता है उसके बारे में, उसके कुछ तत्व हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।